स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम जी मैथ में। तो आज हम आप लोगों के साथ ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है ना शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए आज से हम देख सकते हैं आप नवीन अंकगणित ठीक है ना, ये देख सकते हैं जो अंकगणित जो पहले जो किताब वर्षों से चला आ रहा था ठीक है, उसका न्यू एडिशन जो कि अवेलेबल है अभी मार्केट में ठीक है ना, नवीन अंकगणित जो कि अभी बहुत ही ज़रूरी हो गया है पढ़ना ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है, तो मैं इसके चैप्टर को ठीक है आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। छोटा सा प्रयास मेरा रहेगा ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पुस्तक को अपनी मेहनत और ईमानदारी के द्वारा थोड़ा आसान बनाऊं ठीक है। बस आप लोग का साथ चाहिए और मेरे साथ बने रहे आप, और आप वीडियो को देखते रहे। तो देखिए नवीन अंकगणित की शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। तो वैसे छात्रों पर मेरा विशेष रूप से ध्यान रहेगा जो कि मैथ में बहुत कमज़ोर है या फिर जिनसे मैथ के सवाल नहीं बनते हैं। वैसे छात्रों पर मैं पूरा अपना ध्यान दूंगा ठीक है। आप लोगों के लिए मेरा पूरा तरह से मेरा चैनल में स्वागत है। आप लोग मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहें और मेरा वीडियो को लगातार देखते रहे ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको मैथ के सवालों को आसान से आसान तरीक़ों से ठीक है ना आपके सामने प्रस्तुत करूँ, सॉल्व करूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और आपसे बने भी सवाल। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वाट जो है इसी का मान निकालना हम लोग को। तो वाट बराबर हम लोग एक्स मान लेते हैं दोस्तों ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं तो क्या हो गया, अब आसान हो गया। अब इसको यानी कि एक्स का वैल्यू करना है तो एक्स बराबर वाट क्या होगा तो देख सकते हैं। तो आपको इसको बनाने से पहले आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, भी बोर्ड मास ठीक है दोस्तों। इसको भरकी कूलम बोलते हैं ठीक है, जो नंबर के ऊपर जो लगता है ये बार ठीक है ना, इसको हाँ रेखा कोष्ठक बोलते हैं हम लोग, पता होगा आपको। और ये हो गया ब्रैकेट दोस्तों, क्या हो गया ब्रैकेट पता होगा आपको। एक होता है सबसे छोटा वाला ठीक है ना, फिर ये वाला होता है, फिर देख सकते हैं आप ये वाला होता है ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिखता है। फिर देखिए होता है क्या, इसके बाद आता है ऑफ, इसको हम लोग का बोलते हैं ठीक है। फिर आपका जाके आता है डिवाइड, इसको हम लोग भाग बोलते हैं ठीक है, पता होगा आप लोग को। फिर है मल्टीप्लाई ठीक है, एम फोर क्या है मल्टीप्लाई ठीक है, यानी गुना। फिर आ गया ऐड मतलब हो गया दोस्तों जोड़ ठीक है ना। फिर आता है सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया घटाओ, माइनस जिसको बोलते हैं ठीक है। तो ये बोर्ड मास है, मैं आपको बता दिया हूँ ठीक है। तो इसमें क्या है आपको इस तरह समझ लीजिए 1 2 3 4 नंबर दे दीजिए 5 6 7 ठीक है। जो पहले आया है पहले उसका यूज करना है ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले भी का यूज होता है, जिसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं हम लोग। फिर बी ब्रैकेट का यूज होता है, ब्रैकेट में भी देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, फिर बीच वाली, फिर ये सबसे बड़ी ठीक है। फिर ऑफ का फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो डिवाइड का यूज होगा ठीक है ना। डिवाइड है, मल्टीप्लाई दिया मल्टीप्लाई होगा ठीक है। फिर माइनस होगा, प्लस नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस का यूज होगा। फिर देखिए इधर भी है, इसको भी इधर लाना होगा तो बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है, तो 60 × 12 माइनस, देखिए इसको डिवाइड देना है ठीक है दोस्तों। तो डिवाइड देना है तो कैसे देंगे, तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये कट रहा है तो कटा देते हैं। देखिए ये देखिए मान के चलिए 21 से कट रहा है, नहीं तो 3 से भी आप कट सकते हैं। देखिए 3 का से डिवाइड देने का रूल जो है सबको जोड़ना है। अगर वो 3 से कट जाता है तो सोचिए कि ये संख्या भी 3 से कटेगा। देखिए इसको जोड़ते थे 6 और 7 13 हो गया, 13 + 2 15 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया। देख सकते हैं ये 2 3 से कट रहा है ठीक है। 7 3 = 21, फिर 2 = 6, फिर 2 = 6, 3 4 = 12। समझ में आ गया। फिर देखिए अभी ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग को ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 कितना हो गया 12, 1 बचा ठीक है 2 6 6 6 7 8 9 1 ठीक है दोस्तों। देख लीजिए ठीक है, देख सकते हैं आप सही है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। तो यहाँ पर हो गया आपका 192। फिर ये माइनस है, अब देखिए ये भी कट रहा है क्या, तो देखिए हाँ ये भी कट रहा है। देखिए 7 3 × 21 ठीक है, 21 हुआ, एक बचा यहाँ, एक बचा ना, तो 1 और 4 14 यानी 7 2 = 14। समझ में आ गया। फिर देख सकते हैं आप 32, ये 32 है। फिर देखिए x - 211,
अब एक्स का वैल्यू निकाला है। देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसको माइनस कर देते हैं। हाँ 2 में 2 गया, देखिए लास्ट जिससे लाड़ी इसको माइनस किया, 2 में 2 गया 0 हो गया, 9 में 3 गया, 9 में 3 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, और 1 तो बच जाएगा। फिर अब इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस है तो माइनस, देखिए जब बराबर के उधर रहता है तो इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 211 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करना है। अब लिख देते हैं एक्स बराबर क्या हो गया दोस्तों, तो 1 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7, 2 और 1 3 हो गया। तो यही हो गया आपका आंसर। सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या क्या है, प्लस है, एक का है, फिर परसेंटेज भी दे दिया है, ठीक है ना, और इधर एक वाट है, तो वाट को हमने बोला था एक्स मान लीजिए, तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको सहूलियत मिलेगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज जो है पहले का काम होगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ परसेंटेज को भी चेंज कर देंगे हम लोग। परसेंटेज बराबर होता है 1/100, बताओ आप लोग। देखिए का बराबर गुना हो गया 64 का ठीक है, परसेंट दिया हुआ, परसेंट मतलब 1/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। फिर देख सकते हैं आप चाहेंगे तो इसको प्लस को इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, क्यों ना हम इसको उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, सही है ना। जितना आसान हर एक स्टेप में आप छोटा कर सकते हैं उसको। प्लस एक्स है तो रहने दीजिए इसको अपनी जगह में, या बाद में भी कर सकते थे। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए कट रहा है, कटा देते हैं, 0 0 कट गया। देखिए ये 2 से कट रहा है, फिर इधर 5 से भी कट रहा है, 2 और 5 इसमें है ना, 32 दूना 64, तो 5 दूना 10, 2 से कटा दिया पहले, फिर अब 5 से कटा रहे हैं, 5 का 5, 9 5 45, 4 बचा था। अब 19 गुना 32 है, तो देखिए गुना भी आपको ना करना नहीं है, शॉर्टकट में करना है। कंडीशन में देखिए कैसे करना हम सिखा देते हैं। इन दोनों को कोना कोनी गुना करिए, 9 दूना कितना हो गया 18, एक बचा मेरे पास, ठीक है। अब ये लास्ट का कर लिया था हम लोग, अब कोना कोनी करेंगे, 2 1 2, 9 तिया 27, 7 2 9 और 1 10, एक बचा तो 3 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए 0 आया, 3 है, ठीक है, 3 है, इसको रखेंगे बाद में ऐड करेंगे जैसे उसका रखे थे। देखिए अब इधर लास्ट का शुरू वाला देखिए इन दोनों को करना है फर्स्ट को, तो 3 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 608 हो गया। अब हम लोग लिख देते हैं 608, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं, ठीक है, वो माइनस हो रहा है, तो पहले इसको माइनस करते हैं। तो देखिए 0 से तो 5 माइनस नहीं हुआ, तो 10 में 5 गया तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 हो गया, क्योंकि इससे लेंगे हम लोग कैरी, 9 में 7 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ बचा 8, 8 में 4 गया तो 4 हो गया, 425 हुआ। तो क्यों इसको यहाँ रखे, क्यों ना इसको यहाँ ले आए, ठीक है ना। तो इधर देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, 425 हुआ था ना, 425। अब एक्स को वहाँ क्यों रखेंगे, बराबर के इधर रखिए, अब एक्स को या इधर रखिए, तो बात बराबर है, तो यहीं पर हमारा सोल्व हो जाएगा। देखिए 8 में 5 गया तो कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिए 10 में 2 गया तो 8। अब देखिए यहाँ पर 5 एक बचा, 5 में 4 गया तो 1 हो गया आंसर। देखिए इसी तरह से शॉर्टकट में बनाइए कंडीशन में, तो जल्दी और सही सॉल्व होगा, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम मिलता है, 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट। तो देख सकते हैं दोस्तों 3 नंबर ये सवाल है, इसमें बोल रहा है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, यानी कि देखिए 2 संख्या के साथ जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है। यानी कि अगर बोर्ड मास को अगर यूज करते हैं हम लोग, तो पहले जोड़ का काम होता है, फिर माइनस का। तो इन दोनों को जोड़ना है और इसके साथ इसको भी जोड़ना है, फिर इसको घटा देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हल करने के लिए आप किस तरह से एग्जाम में हल करिएगा, तो देखिए 7960, 29056, फिर ये 4028, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना आ गया देखिए 6 और 8, 8 और 6 14 का 4 हो गया, ठीक है। 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14, फिर एक बचा, 9 2 18, 18 1 19, फिर एक बचा, ठीक है ना, 7 2 9, 7 2 9 हो गया, 9 4 13, 13 1 14, इतना हो गया। फिर देखिए माइनस करना है 8050, 8050 को, तो 4 में 0 माइनस होगा तो 4 ही हो जाएगा, 4 में 5 माइनस नहीं होता तो कैरी लेंगे, पैसा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 में 5 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। जब एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए यहाँ पर 4 है और नीचे 5 है, जब ऊपर कम नीचे ज़्यादा रहे, ठीक है, तो हम लोग तो माइनस तो कर नहीं सकेंगे, तो इधर से हम लोग जो 10 आएगा हम लोग का, ठीक है, इसके पास 10 है, 10 है इसके पास, 1 दे देगा तो इसका 1 10 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह घटेगा तो 9 होता है, ठीक है। जब ऊपर कम नीचे ज़्यादा रहे तो नीचे 9, तो उसका माइनस करेंगे घटाएंगे तो 9 आएगा। यहाँ क्या हो गया 8 हो गया, फिर देखिए 14 में 8 जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 4 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। तो कितना दिया है, देखिए क्या बोल रहा है, 3842 का 1/2, ठीक है ना, प्लस एक्स का 15% बराबर 2449, ठीक है। तो देखिए बोर्ड मास को अगर देखें तो का काम पहले करना फिर प्लस का, मैंने पहले भी बोर्ड मास बता दिया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मैथ की भाषा में का, इसको मल्टीप्लाई। तो पहले ये मल्टीप्लाई बड़ा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई से, वो वाला मल्टीप्लाई से। अगर कहीं का दिया है पहले और कहीं मल्टीप्लाई दिया है, गुना दिया है, तो पहले का काम फिर गुना, ठीक है। देखिए 1/2 हो गया यहाँ पर, प्लस
एक्स का, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई 15। देखिए यहाँ पर वाट दिया था, ठीक है, वाट दिया था, तो वाट को हमने एक्स मान लिया। तो वाट का मान निकालना है, तो वाट तो रखेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए एक्स मान लेते हैं उसको। फिर देखिए यहाँ पर 15% बोला है, तो परसेंट का मतलब क्या हो गया, 1/100। देख सकते हैं 1/100, तो यहाँ पर 15/100 यानी इस पूरा के नीचे 100 देते हैं 100। फिर देखिए ये तो वही उतरेगा। हम देखिए ये कट रहा है, ऊपर नीचे कटा देते हैं, 2 1 2, 2 2 18, 2 2 4, 2 1 2, सही है। देख सकते हो 1921 हो गया। फिर प्लस ये तो देखिए कट रहा है, कटा भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अगर कटाना चाहिए तो कटा सकते, तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्या हो गया 15x/100, सही है। फिर अब देखिए 2449। अब देखिए हमको मान निकालना है एक्स का, तो एक्स को फ्री चाहिए, तो एक्स के साथ तो ये है, तो ठीक है, पहले इसको फ्री करना होगा, तो इसको उधर भेजना होगा। तो 15x/100 ये उतर गया उतना ही, माइनस देखिए इधर प्लस था, कुछ नहीं तो प्लस, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस। देखिए अब इसका एक्स का मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसको माइनस करते हैं, 9 में 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया 8, ठीक है। 4 में 2 गया तो क्या हो गया 2, 4 में 9 तो 14 में 9 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, ये 1 दे दिए थे तो 1 में 1 ये 0, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुना है तो उधर ले जाएंगे, तो गुना को बराबर की एक साइड से दूसरी साइड ले जाता है तो भाग हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, उसके बाद ये 15 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कट रहा है तो कटा देते हैं, देखिए 5 से कट रहा है, अब कटा देते हैं, वहाँ भी कटा सकते हैं। चलिए देखिए 5 किया 15, 5 दूना 10 और 0, ये 3 से कट रहा है, ठीक है ना। 8 2 10, 10 5 15, जब जोड़ लेते हैं सभी संख्या को अगर जोड़िएगा, अगर वो 3 से कटेगा, ठीक है, तो यानी ये संख्या भी 3 से कटेगा। देखिए 5 और 1 छो 3 से कटता है, छो तो 15 भी कटा 3 से, यही रूल है 3 से डिवाइड देने का। तो देखिए यहाँ क्या हो गया 3 1 3, ठीक है ना। देखिए 2 बचा, 2 और 2 22, तो 7 21, 34 18, सही है। अब देखिए इसका मान हम लोग को निकालना है, अब इससे इसको गुना करना होगा तो निकल जाएगा 176 × 20। तो देखिए 0 तो 0 ही रह जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0 ही रहेगा, 2 से करेंगे। देखिए 6 दूना 12, 1 बचा, 7 दूना 14, 1 15, फिर 1 बचा, 2 और 1 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर का ये सवाल है, बोल रहे हैं वाट का 350% को डिवाइड देना है 50 से, फिर जोड़ना है 248 से बराबर 591। तो देखिए वाट का वैल्यू निकालना है, तो वाट को हम लोग मान लेते हैं एक्स, सही है। अब देखिए यहाँ पर देखना है कौन कौन सा साइन है, किसका यूज पहले करना है। देखिए का दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है, तो सबसे पहले का काम होगा, ठीक है, का होगा पहले, फिर डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा बाय बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास को यूज करते हुए। देखिए एक्स का क्या हो गया गुना 350%, परसेंट बराबर 1/100, तो ये आ गया 100 यहाँ पर। फिर देखिए डिवाइड है, तो ठीक है साथ ही साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो यूज कर लिया हम लोग, अब इसको भी कर लेते हैं, बाद में करेंगे, इससे अच्छा अभी ही कर लेते हैं। तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो संख्या है ना उसके बाद वाली संख्या है वो पलट जाती है। तो 50/100 नीचे कुछ नहीं तो 100 नीचे, तो क्या होगा पलट जाएगा, तो 1/50, 1/50 यहाँ पर बराबर 591, सही है। फिर देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, इसको अब कटाते हैं, ये 0 0 देखिए कट गया, सही है। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कटा देते हैं, 5 1 5, 5 7 35। फिर यहाँ पर क्या बच गया 7x/100, ये तो कटेगा नहीं इसलिए छोड़ दिया इसको, प्लस 248/591। अब क्या है, हमको एक का मान निकालना है तो इसको फ्री करना होगा, ठीक है, ये जो फ्री करना होता है ये क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, इसको उधर ले जाएंगे, तो बराबर के इधर से उधर ले जाने के लिए प्लस माइनस हो जाता है, माइनस, ठीक है, प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, बराबर की एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। 7x/100 ये तो रहेगा ही, बराबर 591 - 248, सही है। तो देख सकते हैं आप 7x/100, अब देखिए माइनस करते हैं तो 1 से 8 माइनस नहीं होता है, क्या लेंगे, वो 11 से 8 गया तो 8 और 3 11, ठीक है। फिर देखिए 8 में 4 जाए माइनस होगा तो 4 होगा, 5 में 2 यानी 3, सही है। फिर देखिए अब एक्स का मान निकालना है तो इसको क्लियर करना होगा, तो देखिए एक्स गुना में है, तो ये जो हम बताए थे गुना में जो भी पार्ट रहता है वो बराबर के एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है यानी ये पलट जाएगा,
तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे आएगा 7। देखिए 7 से कट रहा है, ठीक है ना, 7 टेबल में आता भी है। देखिए 7 बजे 35 ज़्यादा हो जाता है, 34 दिया उससे कम, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है ना। फिर देखिए फिर 34 में 28 गया तो कितना हो गया, 6 और 3 63, दोनों 7 है 63, सही है। 1 बराबर क्या हो गया 49 × 100, यानी 49 में 2 जीरो आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर और 7 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी सवाल बताया 1 से लेकर 5 तक सभी बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। ये दोनों सवाल भी देख सकते हैं, बैंक पीओ 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 6 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, 25 को देखिए गुना करना है 3.25 से, फिर जोड़ना है 50.4, फिर डिवाइड देना है 24 से। तो देखिए सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का यूज करना हमें, तो बाय यूजिंग बोर्ड मास तो पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, इसको हमने ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं आप 25 गुना 3.25, तो दशमलव को हटाएंगे हम। दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 1 के साथ 2 जीरो आएगा, 1 संख्या रहेगा तो 10 आएगा, 2 संख्या रहेगा तो 100 आएगा, ऐसे करके आता है दशमलव को हटाकर। फिर देखिए 50.4। अब देखिए इसको डिवाइड को हमको डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। तो ये जो संख्या है ना पलट जाएगा, नीचे कुछ नहीं देखे तो पलट जाएगा, तो 1/24, सही है। अब क्या है, जो कटता है घटा देते हैं। देख सकते हैं 24 का पारा में ही आता है, पॉइंट अपनी जगह में ही रहेगा, 24 का 24, ठीक है। 24 दूना 48 होता है, 2 बचा, 50 में 48 गया, 2 और 4 24, यानी 24 का 24। एक संख्या से पहले पॉइंट था, एक संख्या से पहले पॉइंट दे दिया, सही है। ये तो कट गया पूरा। अब इसको देखिए, ये तो कट नहीं रहा है क्योंकि जानते हैं ये तो जीरो नहीं है इसमें किसमें, तो इसलिए नहीं कटेगा। इससे अच्छा क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। 325 गुना 25, 25 25, 2 बचा, 5 दूना 10, 2 12, 1 बचा, 5 3 15, 1 16, 5 दूना 10, 1 बचा, 2 दूना 4, 1 5, 3 दूना 6, तो 5 2 6 5 11, 6 और 1 7 और 1 8, तो 81 25 मिला, 81 25 बटा 100, सही है। तो प्लस 2.1, देखिए ये जीरो हटाएंगे, ठीक है। तो दो को जीरो है, ठीक है। जैसे पॉइंट्स हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो नीचे पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो आता है एक के साथ। तो यहाँ जीरो हटाएंगे तो उतना संख्या से पहले पॉइंट देंगे। तो ऊपर में देखिए 2 जीरो हटाए तो 2 संख्या से, हाँ दाहिनी तरफ से 2 संख्या से पहले पॉइंट, समझ गए होंगे। तो अब इसको हटा देते हैं हम लोग, ये बन गया। अब देखिए अब क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको जोड़ना कैसे, तो देख लीजिए आप। पॉइंट वाला जोड़ को अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कितना बोल रहा है, 81.25 को जोड़ना है 2.1, तो पॉइंट जहाँ है वहाँ पॉइंट की जगह में पॉइंट को देना है। अब उसको पहले 2 इधर 1, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 का 5, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, यहाँ भी जीरो, 5 का 5, 2 और 1 3, 1 और 2 और 1 3 8, ये हो गया आपका आंसर, देख सकते हैं आप बुक में, सही है। फिर देखिए 7 नंबर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसका मान निकालना है, तो अब मानना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट बनाना है। देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बोला है, देखिए इसमें क्या बोला है, इससे इसको माइनस करना है, फिर भाग देना है इससे। देखिए तो देखिए आप अगर बोर्ड मास का अगर जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, डिवाइड देखिएगा बड़ा है, ठीक है ना, माइनस से बड़ा होता है डिवाइड, तो उसका पहले यूज़ कर देगा इससे। तो ये ऐसा करिएगा तो अब इससे इसको डिवाइड दे दिएगा तो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। तो देखिए क्योंकि डिवाइड से पहले ब्रैकेट का यूज़ होता है, ब्रैकेट फिर देन डिवाइड, ठीक है, बाय यूजिंग बोर्ड मास। बोर्ड मास को अगर देखते हैं तो पहले ब्रैकेट आता है फिर डिवाइड आता है। तो पहले ब्रैकेट को जब तक हम लोग ऐसे भी ब्रैकेट को जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक डिवाइड कैसे देंगे हम नंबर को। तो पहले माइनस है तो माइनस करते हैं। देखिए 5 में 5 माइनस हुआ तो 0, 2 में 4 माइनस नहीं होता है तो पैसा लेंगे, ठीक है ना, कैरी लेंगे। तो 12 में 4 गया तो 8, सही है। फिर देखिए पॉइंट का जगह में पॉइंट, यहाँ तो 2 हो गया है, 2 में 4 यानी 12 में 4 8, 8 4 12। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पर देखिए 2 हो गया तो 8 4 12, फिर यहाँ 7 7 में 3 गया तो 4, सही है। अब ये देखिए जीरो लिखना नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या के बाद में कभी जीरो का कोई यूज नहीं होता है, जीरो नहीं लिखने से भी चलेगा काम। देखिए डिवाइड है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है 24 जो है नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड देना हमको, 12 से देखिए कट रहा है, 12 से कटा देते हैं, 12 दूना 24,
तो देखिए 12 या 36, 12 48 ज़्यादा हो जाता है, 2 संख्या को देखिए तो 12 या 36, ठीक है। 44 में 36 गया, कितना हो गया 8, तो 8 और 8 88। देखिए डिवाइड देना नहीं है, ऐसे ही करना है, ठीक है। 88 मैं बता रहा हूँ जैसे 12 से, ठीक है, 84, ठीक है ना, 84 बरटे 96 ज़्यादा हो जाता है, तो 84 ठीक है। अब 88 में, ठीक है, 84 गया तो कितना बचा 4। अब देखिए 12 से 4 और 8 48, 12 का 48। तो एक संख्या से पहले पॉइंट, एक संख्या से पहले पॉइंट दे दिए, फिर 2 से भाग देना है तो आराम से दे सकते हैं। लास्ट में 2 है, देखिए 4 है ना लास्ट में, 2 से भाग दे सकते हैं। लास्ट का संख्या अगर 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से भाग लगेगा। इसको देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2, ठीक है। फिर देखिए 1 बच रहा है, 14 12, फिर 1 बच रहा है, 7 14, एक संख्या से पहले पॉइंट, तो आपका आंसर हो गया 16.7। समझ में आ गया होगा। देखिए आप आंसर भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर और 9 नंबर सवाल, जो कि ये भी बैंक पीओ एग्ज़ाम 2010 और 2010 में ही आया है, ठीक है ना, दोनों ही सवाल। तो लगातार जितने भी सवाल इसमें एक्सरसाइज 1A में दिए जा रहे हैं सब 2010 में बैंक पीओ एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल सब है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं यानी वो एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। देखिए 8 नंबर 5.6, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड देना है, फिर यहाँ देखिए जोड़ना है, फिर इसके बाद यहाँ वाट दिया है, इसका मान निकालना है, यहाँ पर क्या होगा फिर जोड़ना है। देखिए इसको x मान लेते हैं, वाट जहाँ है वहाँ x, वाट जो है ना उसको क्या करना है हम लोग को x मानना है, सही है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5.6 इंटू 12.5, ये भाग है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो क्या होगा 1 बटा, ठीक है ना, 0.5, नीचे है तो 1 तो पलटेगा तो ऐसे हो जाए। फिर क्या है 15.5 बराबर x प्लस 49.5। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 1 0, पॉइंट के बाद 1 0, 1 और 1 2 0 यानी 100 हो जाएगा, सही है। फिर ये पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सही है। अब इस पॉइंट को गायब कर दीजिए, जो आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है, क्लियर हो गया, सही है। ये 0 भी हटा देते हैं क्योंकि पहले 0 होता नहीं, ठीक है ना। अब कटा रहे, देखिए 5 दूना 10, 1 हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए कटाते हैं, 5 से घटाना है, ठीक है। 25 बचे 125, और देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, सही है, और 0 पे 0 आ गया, 20 पंचे 100 होता भी है। फिर देखिए कट रहा है 5 से, 5 25, 5 के 20, सही है। अब ये 4 से कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, तो ये जो बचा इससे 4 से कटेगा, 4 का 4 हो गया, 4 का 4 और 1 बचा यहाँ पर 1 और 6 16, 4 4 16, सही है। तो देखिए क्या क्या बचा है, और क्या क्या बचा है 14 इंटू 5 इंटू 2 यानी 14 पंचे 70, 70 दूना 140, तो हम लोग लिख सकते हैं 140। ऐसे ही शॉर्ट कर लिखना है, ठीक है। 40 प्लस क्या हो जाएगा 15.5। फिर देखिए आगे ये बराबर है, तो बराबर लेते हैं x प्लस 49.5। अब देखिए जोड़ना है, यहाँ पर देखिए 140 को 15.5 से जोड़ना है, पॉइंट की जगह में पॉइंट लिख दिए 5, ठीक है, 0.5, 4 1 5 और 1, देखिए यानी 155.5, सही है। तो यहाँ लिखते हैं 155.5 बराबर, ठीक है ना, x। अब देखिए क्या है, ये देखिए x के साथ में प्लस है, ठीक है ना, x का मान निकालना हमको तो प्लस है, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ले आते हैं 49.5 बराबर x। अब घटाते हैं हम लोग, 5 में 5 किया तो 0 हो गया, पॉइंट के बाद 0 खत्म, ठीक है ना। तो लिखना ही नहीं है, कल यहाँ से अब लिखना है। देखिए 15 में 9 गया तो 9 6 15, सही है, यहाँ हो गया। अब देखिए 4 4 में 4 गया तो 4 है ना, 4 में 4 गया 0 और 1 बचा, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना शॉर्ट होना था, मैंने शॉर्ट किया और सवाल को हल किया आपके सामने और अच्छे से समझा भी दिया। देखिए अब नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ देखिए इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो अंडर रूट में देखिए एक घुसा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वाट यानी यहाँ एक से लिख लेते हैं हम लोग,
या इसका वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए सब जगह डिवाइड दिया, इससे इसको डिवाइड देना है, फिर इससे इसको डिवाइड देना है, यानी सबको आपस में डिवाइड देना है। तो हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तब हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए 1575 मल्टीप्लाई, ये चेंज होगा तो नीचे आ जाएगा 21, ऊपर है तो फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो संख्या उलट जाता है। फिर देखिए ये रूट एक्स रहेगा अपनी जगह में, ठीक है ना। अब ये छो है, इसको भी ले आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिखे यहाँ पर, तो ये गुना में था, भाग में एक ही बार में कर देंगे सब। सही है, समझ में आ गया आपको। ये ऊपर था तो नीचे आ गया, इसे भी समझ लीजिए। अब जो कटता है कटा देते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, ठीक लिख लीजिए, इसे आपको याद रहे। 5 दिया 15, ठीक है ना। 5 का 5, 2 बचा 25, समझ में आ गया। अब देखिए ये कट रहा है, 3 दूना 6, फिर देखिए यहाँ पर 3 से कटा है, ठीक है ना। इसको भी कटेंगे, 3 का 3। देखिए दो संख्या एक तो कटता नहीं है, दो संख्या एक बार में उतारेंगे तो 0 तो देना होगा। और 5 दिया 15, ये भी हो गया। अब देखिए 21 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 21 पंचे 105 होता है, देख सकते हैं आप। 5 का 5, 5 का 5 और 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 5/2 बराबर का उधर लिखे या इधर लिखे, बात तो बराबर है। रूट एक्स बराबर 5/2 आ गया, सही है। अब हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। इधर रूट है, उधर तो नहीं है, तो रूट इधर जो रूट है अगर उसको उधर भेजेंगे तो वर्ग हो जाएगा, पता होगा आपको। वर्ग को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं बराबर के, तो इस, ठीक है ना, इस रूट हो जाता है, रूट को ले जाते हैं तो स्क्वायर जाता है। तो रूट है तो रूट को फ्री करने के लिए हमको इधर स्क्वायर करना होगा। अब हम लिख सकते हैं, सही है। क्या हो जाएगा, बच्चे 25 और 2 दूना 4। अब भाग देना हम लोग को, ठीक है ना। भाग दे के देख लीजिए आप, जो है पॉइंट में आंसर दिया होगा तो पॉइंट में ये भी आंसर लिख सकते हैं, या भिन्न मिश्रित भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए 4 से 6 के 24 हो गया, इससे कम लेकर देना हमको, एक बचा खत्म। देखिए आप पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 4 दूना 8, फिर 2 खत्म हो गया। पॉइंट दिया हुआ तो 0 आता रहेगा, तो देखिए 4 पंचे 20 होता है, कट गया। देखिए 6.25, यही हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए दोस्तों 10 नंबर का ये जो सवाल है, जो कि बैंक पीओ एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अक्सर बच्चे जो है इसी सवाल में गलती कर जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और सावधानी से बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। देखिए ये वाट जो है इसी का मान निकालना है, वाट जो है इसका मान निकालना है। तो ठीक है, वाट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स लिखेंगे सब जगह तो समझ में आएगा, वाट से कन्फ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए अब ये हो गया रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट 28 का क्या होगा। तो देखिए हमको ना इसके जैसा इसको बनाना होगा, तभी हम लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तब क्या होगा, इसके जैसा अगर ये बन जाएगा तो ये ऊपर वाला उड़ जाएगा, अंदर वाला बचेगा, फिर हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बना सकते हैं हम लोग। 8 माइनस रूट 28 है ना, तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 7 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का तो माइनस हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 7 × 4, अंदर में तोड़ सकते हैं 7 × 28, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस अंदर वाला तोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7 को जो है हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बात बराबर ही है। फिर माइनस देखिए ये जो 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा √7। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए अब क्या हो रहा है, a² + b² - 2ab, ठीक है। 1 तो रहता ही ना, 2ab। देखिए अब क्या हो जाता है इसका a - b का होल स्क्वायर। तो a ये हो गया हमारा, b ये हो गया, a - b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो मैं और अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ। इसको लेकर देखते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, अगर पहुँच जाते हैं कि इसको लेकर यहाँ तक पहुँचे तो इसको लेकर भी वहाँ तक पहुँचेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग सही किए। देख सकते हैं √7 - 1 का होल स्क्वायर, तो a² - b², a - b का होल स्क्वायर तो आपको पता है, a² - 2ab + b²। तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × √7 × 1। तो यहाँ पर देखिए रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √7 × √7, तो रूट 2 जोड़ा मिला तो सब खत्म हो गया, 7 बचा। 7 + 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √7। फिर देखिए 7 + 1 कितना हो गया 8, 2 √7 जोड़ दिए, 7 + 1 8 माइनस, फिर देखिए 8 माइनस, देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं √4, क्योंकि √4 बराबर 2 होता है, 4 का वर्ग गुण 2, ठीक है। तो 2 का भी तो हम लोग लिख सकते हैं, 2 का भी 4 √4 लिख सकते हैं, बात बराबर है। अब गुना √7 तो है ही।
8 माइनस रूट 28। अब अच्छे से हमको लगता है कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए समझ में आ गया, देखिए वही चीज़ आ गया, यानी हम लोग इतना बराबर जो है इतना लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर तो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता होगा एक फॉर्मूला है, बता देते हैं आपको, ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर भी अगर बी स्क्वायर है, जब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अगर लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए, ए पर पावर m, ठीक है, प्लस बी पर पावर m, दोनों का पावर सेम है, ठीक है। ए पर पावर m इक्वल टू बी पर पावर m। जब पावर जब सेम है तो नीचे वाला भी हम लोग बराबर इसलिए कर सकते हैं, ए बराबर बी, ठीक है दोस्तों, होता है टूल, ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए अगर हम क्या करेंगे, देखिए ये अब पावर दोनों में सेम था इसलिए पावर खत्म हो गया, तो रूट एक्स माइनस 1 इधर बचा, और इधर क्या बचा, रूट 7 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे रूट एक्स, ठीक है। अब इसको उधर ले चल जाते हैं, बराबर रूट 7 माइनस 1, देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हम लोग का, रूट एक्स बराबर रूट 7, देखिए रूट भी है दोनों में तो रूट खत्म हो जाता है, इसलिए लिख सकते हैं एक्स बराबर 7। कैसे खत्म हो गया, देखिए रूट एक्स बराबर रूट 7, अगर मान के चलिए इसका रूट हटाएंगे तो उधर जाएगा, रूट है तो उधर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो देखिए रूट 7 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, रूट 49, यानी या फिर वो लिखिए या फिर ऐसे ही समझिए, 2 बार रूट चढ़ने के बाद रूट खत्म हो जाता है। उतना करने की जरूरत नहीं था, जान लीजिए जो दोनों तरफ अगर रूट रहेगा, अंदर में कोई भी संख्या होगा, ठीक है, रूट हट जाता है, ठीक है, और उसके बाद अंदर वाला संख्या, तो देखिए एक्स बराबर 7, यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। बहुत बहुत थैंक यू।